महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के प्रवचन में आया है भक्ति का जहाँ अंत होता है वहीं परमात्मा का दर्शन होता है। भक्ति की पराकाष्ठा पर ही जीव परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है। भक्त परमात्मा दर्शन करता है। अब विचारणीय विषय ये है कि भक्ति किसको कहते हैं। संत महापुरुषों लोग कहते हैं जिस कर्म को करने से सेठ को सुख लगे वह कर्म भक्ति कहलाता है। किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, उनके अंदर में भोजन की चाहना हो, आपने उनको भोजन खिला दिया, उनकी भूख मिट गई, तो यह भी उनके लिए एक प्रकार की भक्ति हुई। जिनकी भूख मिटी वे खुश हो गए। सामने वाले खुश हो जाएं, यही भक्ति है। किसी को प्यास लगी है, उनको पानी पिला दिए, प्यास बुझ गई, वे खुश हो गए, तो यह उनकी भक्ति हुई। ये भी भक्ति है। कोई रोगी है, रोग के कारण वह दुखी हो रहा है, आपने उनकी चिकित्सा करा दी, इससे उनको सुख मिला, यह भक्ति हुई। तो कहने का अभिप्राय है जिस कर्म से सामने वाले को सुख लगे वह कर्म भक्ति कहलाता है। तो
तो यहाँ मनुष्य की भक्ति की बात नहीं है, हम लोग को भगवान की भक्ति की बात है। भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। भगवान किसको कहते हैं? सुन रहे हैं? भगवान को हम किस कर्म के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान को हम क्या देकर प्रसन्न कर सकते हैं? बहुत लोग भगवान भगवान दिन रात करते हैं, लेकिन पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं कि भगवान कहते हैं किसको। एक साधारण से साधारण बनिया भी दुकान पर बैठता है तो हर एक बात पर भगवान की कसम खाते हैं, आते हैं भगवान की कसम। तो भगवान किसको कहते हैं? विष्णु पुराण में एक श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणाम भवेतीर्णाम्। समग्र ऐश्वर्य जिनके पास में हो उसको भगवान कहते हैं। किसी भी प्रकार की संपदा की कमी नहीं, समग्र ऐश्वर्य का खजाना। समझ में आ रहा है? जिस खजाना से लेकर ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, लेकिन सृजनात्मिका सामग्री अब तक खत्म नहीं हुई। जिस ऐश्वर्य से विष्णु भगवान पालन करने के लिए सामान उठा रहे हैं, लेकिन वो सामान खत्म नहीं हो। आदिकाल से भगवान पालन करते हैं। जिस खजाना से संहारात्मिका शक्ति प्राप्त होती है और कभी खत्म नहीं होती, ऐसा ऐश्वर्य यानी 3300 करोड़ में देवताओं के अंदर में जो किसी भी भक्त में कुछ भी देने की शक्ति है, उस शक्ति के खजाना को ही भगवान कहते हैं। समग्र शक्तियों के खजाना, जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं। ऐश्वर्य यश समग्र, सब प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, उसको क्या कहते हैं? हाँ? भगवान नंबर 1। नंबर 2 में धर्मस्य, समग्र धर्म के स्वरूप। धर्म ही जिनका स्वरूप है उसी को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अर्थात सारे धर्म जिनमें विराजते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं। धारण करने योग्य कर्म को धर्म कहते हैं। जितने भी धारण करने योग्य कर्म संसार में है, सबके खजाना को भगवान कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। और तीसरे नंबर में यशः। यशः मतलब जिनके अंदर यश का खजाना है। इतना यश है, इतनी कीर्ति है, इतनी कीर्ति है कि सृष्टि के आदि काल से वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि महात्मा उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं, लेकिन उनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं हो रहा। कीर्ति के खजाने, उन्हीं का नाम लेने से, उन्हीं का गुणगान करने से, उन्हीं की भक्ति करने से भक्त का संसार में कीर्ति होती है, नाम होता है, यश होता है। कितने दुनिया से मिट गए, कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बादशाह, शहंशाह जितने थे, कितने धनवान गुणवान विद्वान दुनिया से सब चले गए, मिट गए, लेकिन परमात्मा की कीर्ति
सदैव अक्षुण्ण रहती है, एक समान है ना। सब लोग उनकी कीर्ति का गुणगान करते रहते हैं। अनंत कीर्ति के भंडार को ही भगवान कहते हैं। चौथे नंबर में श्रेय। श्रेय मतलब माता लक्ष्मी जिनके चरणों में सदैव विराजती हो, लक्ष्मी का निवास जिनके चरणों में, 24 घंटे लक्ष्मी माता जिनकी सेवा में लगी रहती। सुन रहे ध्यान से, ऐसे को ही भगवान कहते हैं। अब 5वें नंबर में समग्र सद्ज्ञान की पराकाष्ठा जिसमें हो, सारे ज्ञान जिनमें विराजते हो, ज्ञान के खजाना। छठे नंबर में वैराग, वैराग्य का खजाना। ऐश्वर्य का खजाना एक, खजाना में बोल रहा हूं तो उसके साथ आप लोग अखुट शब्द अपनी तरफ से लगा देंगे। ऐसा खजाना जो खजाना कभी खुटाए नहीं। ऐश्वर्य का खजाना एक, धर्म का खजाना दो, कीर्ति का खजाना 3, लक्ष्मी का खजाना 4, ज्ञान का खजाना 5, वैराग्य का खजाना 6। ये 6 खजाना जिनके पास में होते हैं उसको भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 6 खजाना के ऊपर जिनका अधिकार होता है उसको भगवान कहते हैं। अब समझ गए? अब भगवान में कहीं कोई कमी है? ऐसे भगवान जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो उनको आप क्या दे करके खुश कीजिएगा? बताइए तो, कैसे भक्ति कीजिएगा? भक्ति उस कर्म को कहते हैं जिसके करने से वे प्रसन्न हो जाए। भक्ति का अर्थ सेवा। जिस सेवा से भगवान खुश हो जाए उसी को भक्ति कहते हैं। तो क्या चाहिए भगवान को? बताइए तो। मैंने तो पहले कह दिया सब। क्या दे करके अब उनको आप खुश कीजिएगा? हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, सतगुरु महाराज, एक मुनि बालक जंगल में रहता था और दिन रात तपस्या में वो लीन रहता था, ध्यान करता था। एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया और उन्होंने उस मुनि बालक को ध्यान में बैठा हुआ देखा। उनके पास हाथ जोड़ करके राजा खड़ा हो गया। कुछ देर में वो मुनि बालक की आंखें खुली और राजा के मन में उनके प्रति बड़ा आकर्षण हुआ। कितना तेजस्वी बालक इस घनघोर जंगल में, जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, ध्यान मग्न बैठा हुआ है। ये बालक यदि मेरे साथ राजमहल में चले तो मेरे को में किसी भी चीज की कमी नहीं लगेगी। मुनि बालक से उस राजा ने कहा, बालक आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, सारी सुविधाओं के बीच में मैं तुमको रखूंगा। बड़े आनंद के साथ वहाँ रहना, भगवान का भजन करना। तो मुनि बालक ने कहा, ठीक है, आपके साथ मैं आपके पास जा सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। उसे यदि आप मंजूर कर लें तो मैं अवश्य चलूँगा। तो राजा ने कहा, क्या शर्त है बताओ। तो मुनि बालक ने कहा, तुम मुझे नियम से खिलाते रहो,
मुझे खिलाना और तू मत खा, मुझे वस्त्र पहनाना और तू खुद वस्त्र नहीं पहना, मुझे सुलाना और तू कभी मत सो, मुझे भव्य भवन में रखना और तू कभी उस भवन में मत रहना। इस शर्त को यदि मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसा मैं खाऊंगा वैसा तुम्हें भी खिलाऊंगा, जैसा वस्त्र मैं पहनूंगा वैसा ही तुम्हें पहनाऊंगा, जिस भव्य भवन में मैं सोऊंगा उसमें ही तुमको भी सुलाऊंगा, और जिस तरह मेरे सोने पर पहरेदार मेरा पहरा करता है उसी तरह से तुम्हारा भी करेगा। तो मुनि बालक ने कहा फिर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कहा मेरा राजा तो ऐसा है जो मुझे खिलाता है स्वयं कुछ नहीं खाता है, मेरा राजा ऐसा है कि मुझे वस्त्र पहनाता स्वयं कुछ नहीं पहनता, मेरा राजा ऐसा है मुझे सुलाता है स्वयं नहीं सोता है। कहा ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे पास जाऊं? ऐसे राजा को ही परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तौल आवाहन कि तू मौजूद हो हर जहां, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं, लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं, न बाहें हैं न गर्दन है न सीना है न पैसानी, तो है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं, तो ही व्यापक है फूलों में, तो ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। बताइए भगवान के पास क्या कमी है जो आप उसे देखकर प्रसन्न कर लेंगे। सारी दुनिया के लोग उन्हीं से ले करके मस्त हो रहे, और उनको आप लोग क्या दे करके खुश कर सकते हैं? क्या है आपके पास? भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जा रहे थे। भागवत महापुराण में गोपियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चले जा रहे हैं, चारों ओर से रथ को घेर ली और कहती है इतना प्रेम में आपसे किया और आप मुझे बिना बताए ऐसे ही चले जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे आपके बिना, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा मथुरा में बहुत आवश्यक कार्य है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं वचन देता हूँ 2-4 दिनों में वहाँ का काम पूरा करके वापस आ जाऊँगा। गोपियाँ कहती है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम जहाँ जाओगे वहीं मस्त हो जाओ। देखिए जिनकी संसार के किसी भी प्राणी और पदार्थ में आसक्ति नहीं है ना, वो कहीं भी रहेंगे तो वो मस्त रहेंगे। हम लोगों की मस्ती चली जाती है कहाँ? आसक्ति में, आसक्ति के कारण। जितनी दुनिया की आसक्ति आपकी बढ़ेगी, जितना दुनिया का आकर्षण मन में बढ़ेगा, उतनी ही मस्ती कम होती जाएगी। खाने की कोई कमी नहीं है लोगों के पास में, कपड़े की भी कोई कमी नहीं है, मकान की भी कोई कमी नहीं है, व्यापार की भी कोई कमी नहीं है, और चेहरे पर देखिए लगता है कोई रौनक नहीं है कि उदासी छाई हुई रहते लोग। कहाँ चली गई मस्ती? लगता है कि सारी दुनिया को हम ही खिला रहे हैं।
हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की शिकायत है, माइग्रेन है, क्या क्या बीमारी, डायबिटीज है, ये सब चिंता की बीमारी घेर लिया है। सारी सृष्टि का भरण पोषण परमात्मा करते हैं। आज तक परमात्मा के विषय में सुने नहीं होंगे कि उनको डायबिटीज हो गया, सुने? परमात्मा को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की शिकायत हो गई, सुने? सारी सृष्टि का संचालन परमात्मा करते हैं। अब परमात्मा कोई रोग नहीं, अनामय का रोग से नहीं। और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है प्रसन्नाननम, जिनका आनंद, जिनका मुंह सदैव प्रसन्न। इतना बड़ा कार्यभार सारी सृष्टि का संचालन, पालन, श्रृंगार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंह प्रसन्न है। हम लोग अपना पेट भी अपनी पुरुषार्थ से भर नहीं पाते, हम लोग फिर भी चेहरे पर उदासी है। एक मच्छर को भी हम लोग भर पेट खून नहीं पीने देते हैं। एक मच्छर भी बैठ जाता है शरीर पर तो नींद नहीं आती। गुड नाइट की व्यवस्था करो, मच्छरदानी लगाओ, लाउट लगाओ। जो आदमी एक मच्छर को भर पेट खून नहीं पीने देता, और उस आदमी को देखिए कितनी चिंता। तो परमात्मा में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, पूर्ण है। सबको उन्होंने उत्पन्न किया है, लेकिन परमात्मा में यही एक विशेषता है कि उनकी किसी में आसक्ति नहीं। किसी में आसक्ति नहीं होने के कारण वो सदैव मस्ती में रहते, आनंद में रहते। हम लोग साधारण जीव को कितने में आसक्ति है पता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग करने के लिए जाते हैं तो वो लोग अपने 10-15 दोस्त को बुला लेते हैं। 10 साल की उम्र होती है, 25-20 ठो दोस्त होते हैं, कि ज़्यादा ही होते हैं। माइयों के सालगिरह पे सत्संग होता है, उन लोगों को देखिए 20-25 सहेलियों को बुला लेती हैं। बाबा ये सहेलियाँ सब है, कितने दोस्त हैं। देखिए एक एक आदमी के कितने कितने दोस्त हैं। दुनिया के सब मित्र घनेरे, सब माया की फांसी, दास मल्लू का यही जान के मित्र कियो अविनाशी। संसार का संबंध अगर बढ़ेगा, आसक्ति अगर बढ़ती जाएगी, आसक्ति बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी